नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही मेरे साथ में बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाहता हूँ, आजकल जो विश्व में महामारी चल रही है उसके लिए सबको कितना लॉस, कितना क्षति सहना पड़ रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिस कहानी का नाम है एक इंसान की करुण कहानी। जी, एक इंसान की करुण कहानी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में आज लॉकडाउन है। लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग हॉस्पिटल में हैं। कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, कोई किसी से जुड़ नहीं पा रहा है, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। इस कोरोना में किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना सुहाग खोया, किसी ने रोटी खोया तो किसी ने कुछ खोया। एक मजदूर जो चलता आ रहा था पटरियों पे, नींद लगी तो वो पटरियों पे सोया। एक मजदूर जो चलता हुआ आ रहा था पटरियों पे, नींद लगी तो वो पटरी पे सोया। ए कोरोना तू जल्दी भाग जा भारत से, पता है तेरी वजह से कितना मेरा भारत रोया। जी दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेके आ रहा हूँ जिसको सुनने के लिए आप पेशेंस रखना होगा, आपको बहुत सुनने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को, जिसका नाम है एक इंसान की करुण कहानी। दोस्तों, एक मजदूर जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पैसा कमाने के लिए, खाना कमाने के लिए गया हुआ था। शायद उसने कभी नहीं सोचा था एक कोरोना नाम की एक महामारी आएगी जो पूरे संसार को तबाह करके रख देगी, पूरे संसार को बर्बाद करके रख देगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं उस मजबूर की, उस लाचार की, उस मजदूर की, उस इंसान की जो आज कोई ना कोई भारत के किसी विश्व के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी कोने में अभी रुका हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बोला, इस महामारी ने किसी का बेटा छीना, किसी का भाई छीना, किसी का बाप छीना, किसी का दाना पानी छीना, किसी का खाना छीना, किसी का रोजी रोटी छीनी। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, एक समय ऐसा है, मैं अब भी आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि मुझे जब पता चला कि कोरोना भारत में शुरू हो चुका है, मैं अपने ऑफिस गया ही था कि मुझे सुनने को मिला कि मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि एक दिन का जनता कर्फ्यू होगा। शाम को हम लोग घर आ गए ऑफिस से। आने के बाद मैं नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस जाने लगा, क्योंकि ना प्राइवेट ऑफिस में छुट्टी नहीं होता है, तो जैसे कि मैं ऑफिस जाने लगा तो देखा कि बस स्टैंड खाली पड़ा है, एक भी बसेस नहीं है। उसके बाद में याद आया, आज एक दिन का ताला बंद है, मतलब आज एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू है। उसके बाद मैंने अपने सीनियर्स को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि कैसे भी करके आना तो पड़ेगा। मैं बोला, सर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना 6-7 किलोमीटर्स दूर कोई इंसान कैसे भला जा सकता है बिना साधन के। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। आने के बाद मैं अपना जो भी काम था, काम सब खत्म किया। खत्म करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट डे 21 डेज का लॉकडाउन इसलिए था कि इस बढ़ती हुई महामारी को जो रोकना था, इसकी वजह से लॉकडाउन किया हुआ था। लेकिन महामारी को रोकना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो भूख से मर गए। मैं आपको बता दूं, 8-10 दिन तक हम लोग ने वर्क फ्रॉम होम किया। हमको बोला कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता है, 8-10 दिन, 15 दिन, तो मान लो 21 डेज तक हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। आफ्टर 21 डेज हमको ऑफिस की तरफ से बोल दिया गया कि आपका सैलरी 50% कट, क्योंकि ना यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से आप लोगों का सैलरी 50% कट। दोस्तों, एक मेट्रो सिटी में रहना इतना सस्ता भी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आप लोग भी रहते होंगे बाहर, आपको भी पता होगा
एक मेट्रो सिटी में एक घर का किराया 8,000 से 10,000 के बीच में होता है और मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के पास में कई तरह के लोन्स भी चल रहे होते हैं। ठीक वैसे मेरा भी रूम का रेंट, लोन, इतना सब कुछ, मेरा जो 50% सैलरी था उसको कट होने के बाद मैं देखा तो मुझे पता चला कि मुझे और भी एक्स्ट्रा अपने सेविंग में से पे करना है। मैं स्तब्ध रह गया पूरा। मैं सोचा शायद ये कितने दिन होगा। उसके बाद मैंने कई सारा न्यूज़पेपर्स देखा, अगले दिन कई सारा न्यूज़ सुना तो मेरे को पता चला कि भारत में नहीं विदेश में भी करोड़ों लोग अपना जॉब खो चुके हैं। बड़ा दुख हुआ मेरे को ये जान के। लेकिन उसके बाद में मैं आपको बता दूं, जब मैंने एक दिन मैं शाम को बैठा हुआ था, मुझे एक मेल आता है कि शाम को 6 बजे आपका कॉन कॉल है। मुझे शायद कुछ जानकारी हो चुकी थी कि कुछ तो बुरा होने वाला है। जैसे ही शाम का 6 बजा, गूगल हैंगआउट पे हम लोग का ग्रुप कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया और हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारी कंपनी के सिटी हेड, उन्होंने हमको ये जानकारी दी कि कंपनी ने नो वर्क नो पे पॉलिसी को शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आने वाली 1 तारीख के बाद में आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। जब हमने जानने की कोशिश की कि ये सैलरी कब तक नहीं मिलेगी, तो उन्होंने सीधे ही जवाब दिया कि कुछ पता नहीं है, कोरोना कब तक चलेगा। कोरोना के बाद में कंपनी का सिचुएशन कंट्रोल होने तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मे बी 6 मंथ टू 1 ईयर आप लोग अनपेड लीव में जा सकते हैं। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट चुका था, क्योंकि ना मैं आपको बता दूं, हर महीने कम से कम 15,000 का खर्चा एक इंसान बिना जॉब बिना सैलरी के कैसे मेट्रो सिटी में उठा के चल सकता है। अंदर ही अंदर से बहुत टूट रहा था, अंदर ही अंदर से बहुत उदास हो रहा था, अंदर ही अंदर से बहुत दुखी हो रहा था। सोच रहा था, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। कम से कम मैं 50% सैलरी तो वैसे भी कंट्रीब्यूट किया था, नहीं होता तो और भी 20% कर देता। लेकिन एक इंसान से जिसके घर में कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ही ना हो, अगर उसका जॉब चला जाता है, कितना दुख होता है। आपने सोचा है कभी? जो लोग मजदूर हैं, प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने उनके बारे में? कितना दुख झेलते हैं वो, कितना तकलीफ झेलते हैं। जो मेट्रो सिटीज जिन्हें आज टॉप में चुना जाता है, वो भी उन्हीं प्रवासी श्रमिकों की देन है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी हमारे खून पसीने की मेहनत की कमाई से ही वो कंपनियां टॉप में आती हैं। कभी उन कंपनियों ने सोचा है कि इन लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी? कुछ लोग तो बेचारे पैदल ही सड़क पर निकल पड़े, कुछ लोगों को खाने के लिए नहीं मिला, कुछ लोग बेचारे भूख से तड़प तड़प कर तो रोड में ही धूप में पैदल चल चल के मर गए। कुछ लोग बेचारे ट्रेन लाइन पे थक के सोने की वजह से कट गए। इसीलिए मैंने बोला, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना सहारा खोया, किसी ने अपना रोजी रोटी खोया। ये कोरोना महामारी ऐसा है कि सबसे सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, मैं आज सोच रहा हूँ, मुझे आज घर में बैठे बैठे 2 मंथ हो चुके हैं, मुझे आज 2 मंथ से एक भी सैलरी नहीं मिली है। कैसा फील होता है दोस्तों? आज तक जो हम लोग किसी दूसरे के लिए दूसरा आज तक हमारी वजह से खुश होता था, आज हम लोग उसी जगह पे आज हम खुद दुखी हो रहे हैं। हम खुद किसी दूसरे को खुश करने वाले, आज हम खुद दुखी हैं। कभी सोचा है हमारे बारे में? घर में बूढ़े माँ बाप, बच्चे, लोन, कैसे ये सब काम खर्चा चलाएंगे? कभी सोचा है? सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं। सरकार को अगर बोला, सरकार ने कुछ दिया तो खाया पिया, नहीं तो भूखे भी सह लेते हैं। कब जाएगा ये कोरोना? कब जाएगा ये कोरोना? सोच सोच के बस रो लेते हैं। लॉकडाउन तो संसार में चल रहा है, कहीं जिंदगी भी लॉकडाउन न बन जाए। इस तरह से दोस्तों, कम से कम आज 50 डेज से ज्यादा हो चुके हैं।
ना तो इंसान के पास आज जॉब है, ना ही मजदूर के पास काम है। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिनके घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। आज उन लोग के दिल पे क्या बीतती है, कभी सोचा है? कभी सोच के देखो। यहाँ तक क्या, जिस कोरोना की वजह से हम लोग अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, अपना दुख किसको बताएं यारो, अपना दुख किसको बताएं यारो। हाल तो बुरा है, कैसे छिपाएं यारो। दोस्तों, मेरी ये कहानी ही नहीं, मेरी आत्मकथा है जो मैंने इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अनुभव किया है। कितनी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, कितनी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, कितने भूख से तड़पते लोगों को देखे हैं। क्या करें ये जिंदगी, क्या करें है जिंदगी। हम तो इस लॉकडाउन की भीड़ में खुद भी अकेले हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए अपनी आत्मकथा, अपनी आप बीती मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको मेरी कहानी सच में ही पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी कहानी है आपको समय समय पर मिलती रहे। आपका प्यार देने के लिए धन्यवाद।